जय हिंद दोस्तों, मैं उदय स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल उदय नॉलेज अकेडमी में। आज हम मौर्य साम्राज्य को देखेंगे। मौर्य साम्राज्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछे गए, हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पीवाईक्यू सीरीज का आज हमारा 7वां लेक्चर है। जिसने पिछले लेक्चर्स ना देखे हों, प्ले लिस्ट में सभी लेक्चर अवेलेबल है, आप सभी लेक्चर देख लें। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताएं। कोई सजेशन देना चाहते हो आप मुझे अपना सजेशन जरूर दें, मैं आपके सजेशन का आकांक्षी हूँ। चलिए चलते हैं अब हम अपने पहले क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन हमारा, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, राजगृह। राजगृह पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी थी। अजातशत्रु के शासनकाल में पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी राजगृह हुआ करती थी। उदयन ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। कहां से? राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी उदयन ने। राजगृह अपना ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। ठीक है, यह महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध का साधना स्थल रहा है, इसलिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए है धार्मिक स्थली भी है राजगृह। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन भी किया गया था। आपको बताना है प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी, आपको कमेंट में बताना है। तो प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में, इसका अध्यक्ष महाकश्यप था। ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा, लौर्य नंदनगढ़ स्तंभ कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, चंपारण में। लौर्य नंदनगढ़ स्तंभ बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में बूढ़ी गंगा नदी के तट पर स्थित है। यह मौर्यकालीन स्तंभ है जिसे सम्राट अशोक ने धर्मलेख के तौर पर स्थापित किया था कि यह एक धर्म स्तंभ है। लौर्य नंदनगढ़ कहाँ है? बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में बूढ़ी गंडक नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट ने लगभग 287, 268 से 231 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे? राइट आंसर ऑप्शन सी, अशोक। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख बनवाए थे। ठीक है। अशोक के शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 अलग अलग जगहों से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का पितामह कौन था? पितामह का मतलब होता है दादाजी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक के पिताजी थे बिंदुसार। सम्राट अशोक मौर्य वंश का एक महान शासक था। सम्राट अशोक को देवनामप्रिय एवं प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा तथा युद्ध को जीता और युद्ध में भयंकर नरसंहार को देखकर इन्होंने युद्ध को पूर्ण तरीके से त्याग दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अब स्थित हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, गिरनार। गिरनार गुजरात में स्थित है। गिरनार गुजरात में जूनागढ़ के निकट स्थित पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों पर मौर्य सम्राट अशोक का चतुर्दश शिलालेख अंकित है। इस चतुर्दश शिलालेख की भाषा प्राकृत है तथा लिपि ब्राह्मणी है। ये आपको याद रखने इतने फैक्ट इससे। अगला क्वेश्चन है, लगभग 261 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, अशोक। सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध जीता था। कलिंग का राजा था अनंत पद्मनाभम। कौन था? अनंत पद्मनाभन, जिसको हराकर सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध जीता था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में है जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए अभिलेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे? राइट आंसर ऑप्शन बी, प्राकृत। अशोक के अधिकांश शिलालेख
प्राकृत भाषा में है तथा जिनकी लिपि ब्राह्मणी है, जबकि अशोक की राष्ट्रीय भाषा पाली थी और लिपि ब्राह्मणी थी। इनके शिलालेख ज्यादातर मिलते हैं प्राकृत भाषा में, लेकिन अशोक की जो राजकीय भाषा थी वो पाली थी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? राइट आंसर ऑप्शन ए स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था। इसके देखो नाम में ही आ रहा है स्वर्ण, मतलब सोने की खान माना जाता था। स्वर्णगिरी मौर्य साम्राज्य के दक्षिण प्रांत की राजधानी थी। आपको याद रखना है कहाँ की राजधानी थी? दक्षिण प्रांत की। अगला क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकेटर नामक शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। वह था एक यूनानी। कौन था? यूनानी था। अब मैं इसकी आपको पूरी पृष्ठभूमि समझाता हूँ कि क्यों भेजा गया था। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का प्रमुख सेनापति था। सिकंदर की मृत्यु होने के बाद सेल्यूकस निकेटर यूनान की गद्दी पर बैठा। सेल्यूकस निकेटर चाहता था कि वह सिकंदर द्वारा विजित प्रांतों पर शासन करे। इसी मंशा के साथ उसने भारत पर आक्रमण किया और उसका सामना हुआ चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया और एक संधि हुई। संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को कंधार, काबुल, हेरात और मकरान तट दिए तथा चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए। इसी संधि के तहत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने फिर अपनी पुस्तक लिखी इंडिका। ये इसकी पूरी पृष्ठभूमि थी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्भुज किससे बनाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी बलुआ पत्थर। अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्भुज धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना का स्मारक है। इसकी स्थापना धर्म संघ की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए की गई थी। यह चुनार के बलुआ पत्थर के लगभग 45 फुट लंबे प्रस्तर खंड का बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? राइट आंसर ऑप्शन ए सिंधु नदी को सिकंदर ने सबसे पहले पार किया था। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिंधु नदी को पार करने के बाद वह तक्षशिला की ओर आगे बढ़ा, जिसके बाद उसने झेलम एवं चिनाब नदी के बीच में पंजाब के शासक राजा पोरस के साथ युद्ध किया तथा राजा पोरस इसमें हार गए और सिकंदर जीत गए। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बुद्ध स्मारक है। राइट आंसर ऑप्शन डी सांची के स्तूप। सांची के स्तूप सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के सम्मान में बनवाए थे। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव। रायसेन में एक और अन्य महत्वपूर्ण चीज है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। 1989 में सांची के स्तूप को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1989 में। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धार्मिक स्तूप का निर्माण मूलतः वंश के शासनकाल के दौरान किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी मौर्य वंश। बुद्ध से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धार्मिक स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान किया गया था। धार्मिक स्तूप उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को पहला उपदेश दिया था। धार्मिक स्तूप की नींव सम्राट अशोक ने 249 ईसा पूर्व में रखी थी। धार्मिक स्तूप का जो विस्तार है वो कुषाण काल में हुआ तथा धार्मिक स्तूप पूर्णतः बनकर तैयार गुप्त काल में हुआ। आपसे पूछा जाए नींव किसने रखी? सम्राट अशोक ने रखी, तो मौर्य काल हो गया। इसका विस्तार किसने किया? तो कुषाण काल में इसका विस्तार हुआ। और यह पूर्ण कब हुआ? तो गुप्त काल में है पूर्ण हुआ। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संरचना
धार्मिक स्तूप कहाँ पर है? राइट आंसर ऑप्शन ए सारनाथ, में आपको भी बता के आया हूँ। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी सम्राट अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कराया गया था। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु, दूसरी कालाशोक, तीसरी अशोक, चौथी कनिष्क। इन सबके चारों के शासनकाल में हुई थी। आपको याद रखना है, कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी, यह भी आपको याद रखना है। तीसरी बौद्ध संगति में तीसरा पटक अभिधम्म पटक को जोड़ा गया था। पहली बौद्ध संगति में दो पटक थे, कौन कौन? सुत्त पटक और विनय पटक। अभिधम्म पटक को तीसरी बौद्ध संगति में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था? मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? राइट आंसर ऑप्शन ए उत्तरापद। मौर्य वंश में से उत्तरापद के नाम से जाना जाता था। इसका जो पुनर्निर्माण करवाया था वो शेरशाह सूर्य ने करवाया था। शेरशाह सूर्य की मृत्यु के बाद इसे सड़क ए आजम के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि इसे शेरशाह सूरी की याद में इसका नाम बदलकर सड़क ए आजम कर दिया गया। इसके बाद फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने इसे दोबारा पलट के ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और वे एक स्थिरचित्त एवं शांतिप्रिय सम्राट और किस धर्म के अनुयायी बन गए? राइट आंसर ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में नरसंहार को देखकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ये प्रतिशोध की भावना रखते थे, इनके अंदर प्रतिशोध था कि नहीं हमको युद्ध करना है, लेकिन फिर जब इन्होंने नरसंहार देखा तो बस सब छोड़ दिया और बिल्कुल अहिंसा पर आ गए, तो पूर्णतः युद्ध को छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य ये एक ही है, इनके गुरु थे। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी।